आज हम शुरू करेंगे एनटीपीसी के मिनी मैथ का सॉल्यूशन। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 11,449 माइनस 8,649 प्लस 449 बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स का मान क्या होगा? यहाँ पर सबसे पहले आप इसको जोड़ लेंगे। 11,449 449 यहाँ पर जोड़ देंगे। 9 9 18 4 4 8 1 9 4 4 8 11। फिर इसमें से माइनस कर देंगे 8,649। 18 में से 9 गए 9, 8 में से 4 गए 4, 8 में 6 गए 2, 11 में से 8 गए 3। तो दोस्तों अब ये हमें चेक करना है ये किसका वर्ग है। 50 का वर्ग होता है 2500, 55 का वर्ग होता है 30 25, ऑप्शन के हिसाब से 57 का वर्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। 625 मीटर की एक दूरी तय करने में उसे कितने सेकंड लगेंगे? एस बराबर होता है d/t। यहाँ पर हमें दूरी दी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 5/18 से गुणा बराबर 625 अपॉन में हो जाएगा टी इधर ले आएंगे। 625 गुणा 18, यहाँ हो जाएगा 50 गुणा 5, 5 5 25, 25 से कटेगा 25 बार, ये हो जाएगा 25 गुणा 18 अपॉन 10। 5 5 25, 5 10, 2 9 18, की वैल्यू हो जाएगी 45 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, a प्लस बी एक कार्य को 36 दिन में, b प्लस सी 45 दिन में, c प्लस ए 60 दिन में। इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे दोस्तों। एलसीएम आ जाएगा 180, 36 पंजे 180 होते हैं, 45 चौक 180, 60 या 180। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, इन तीनों को जोड़ेंगे तो ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, तो 2 कॉमन आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा, इनकी कार्य क्षमता जोड़ देंगे 5 4 9 9 3 12। ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 6। हमें बी कितने दिन में करेगा? एसी का कार्य क्षमता हम घटा देंगे। एसी की कार्य क्षमता थी हमारी यहाँ पर दी हुई है, एसी की कार्य क्षमता 3 घटाएंगे तो 6 में से 3 गए 3, बी की कार्य क्षमता 3 आ जाएगी। बी 180 3 से भाग कर देंगे, आंसर शॉर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 3 धनात्मक संख्याएं पहली दूसरी का अनुपात फर्स्ट सेकंड का अनुपात 2:3 है। दूसरी और तीसरी का अनुपात 7:3 है। ये भी तीनों संख्याओं का अनुपात निकाल लेंगे। 7 दूनी 14, 7 3 21, 3 3 9। यहाँ पर पहली और तीसरी का गुणनफल 14 गुणा 9 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 8,064 दिया है, 9 से काटते हैं 9 72, 8 हो गया, 9 9 81, 5 54, 14 से काटते हैं 14 6 84,
14 चौका 56, एक्स बराबर हो जाएगा 64, एक्स बराबर आ जाएगा 8। एक्स बराबर 8 आ गया। अब तीन संख्याओं का योग निकालना है। 14 प्लस 21 प्लस 9, 21 9 30, 30 14 44, 44 8 8 चौक 32, 8 चौक 32 से 3 35, 352 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 5 में दिया है एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि परिमाप 80 है, परिमाप 2l प्लस बी इंटू 2l प्लस बी बराबर 80। यहाँ पर 3x प्लस 1x बराबर 80। 2 इंटू 4x बराबर 80, x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 10। लंबाई कितनी होगी? लंबाई दोस्तों यहाँ पर 3x गुणा 10, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे 30 आ जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, दो संख्याओं का योग 15 है। योग 15 है, उनका एचसीएफ एलसीएम क्रमशः 3 और 18 है। तो दोस्तों में ऐसी संख्या सोची है जिनका योग 15 हो और एचसीएफ 3 एलसीएम 18 हो। तो ऐसी दो संख्याएं 6 और 9। इनका व्युत्क्रम का योग पूछा है। एलसीएम आ जाएगा 18, 6 18, 9 दूनी 18, 5/18 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 70 यदि आई उसका अंत केंद्र है तो कोण बीआईसी का मान ज्ञात कीजिए। एबीसी कितना है? एक त्रिभुज है, कोण ए बराबर 70 दिया है। ये 70 दिया है, इसका मध्य बिंदु ये होगा, एक त्रिभुज ये बनेगा, तो ये इसका आधा होगा, 35 होगा। तो 90 प्लस 35 125 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जालंधर से अम्बाला की आगे की यात्रा के दौरान एक बस 54 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से यात्रा करती है, जबकि वापसी यात्रा पर बस 46 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से औसत गति रख पाती है। पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत गति हम जानते हैं 2xy अपॉन होता है x प्लस वाई। यहाँ पर हमें क्या 2 गुणा 54 गुणा 46 बटे में है 54 प्लस 46, 2 गुणा 54 गुणा 46, 6 4 10, 5 4 9 10, इन दोनों की गुणा कर लेंगे 54 46 की, 6 चौक 24, 2 5 6 30, 4 चौक 16, 46 और 2 48 का 8 लगे 4 4 5 20 और 4 24, 24 84 गुणा
2 4 दूनी 8 2 8 16 हासिल 1 24 दूनी 48 1 49 लगभग 50 क्वेश्चन का आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 5x माइनस 2y अपॉन x माइनस 2y बराबर 9/17 17 पंजे 85 माइनस 17 दूनी 34 9x 9 दूनी 18y 9 इधर आके घट जाएगा 85 में से 9 गए 76x बराबर 34 इधर प्लस में जाएगा 34 में से 18 जाएंगे 16 बाई एक्स अपॉन वाई बराबर आ जाएगा 16 अपॉन 76 4 से कटेगा 4 चुक 16 4 से कटेगा 19। हमें वैल्यू बतानी है 9x अपॉन 13y की 9 गुणा 4 13 गुणा 19 9 चुक 36 19 से 57 19 5 24 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है माध्य ज्ञात करना है। सबसे पहले इनको आरोही क्रम में लिख लेंगे 17 23 25 31 45 59। हम जानते हैं n/2 बापद प्लस n+2 अपॉन 2 बापद इस सारे के बटे में होता है 2। संख्या कितनी है 3 3 6 तो n की जगह रखेंगे 6 6 बटे 2 3 बापद प्लस 6 + 2 8 8 को 2 से भाग दें 8 को 2 से भाग देंगे 4 बापद अपॉन आगे नीचे 2 3 बापद क्या है 25 चौथा पद क्या है 31 बटे 2 3 1 5 6 3 2 5 बटे 2 28 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है यदि चीनी का मूल्य 20% कम किया जाता है तो एक व्यक्ति 2500 रुपये में 20 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। प्रति किलोग्राम चीनी का नया मूल्य क्या होगा। 20% कम हो रहा है तो इसकी फ्रैक्शन बना लेंगे 1/5 5 से 1 कम हो रहा है 4 5 से 4 हो रहा है। एक की वैल्यू कितनी दी है 20 किलोग्राम। नया मूल्य ये होता है ये पुराना मूल्य होता है 5 गुणा 20 100 2500 अपॉन 100 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 25। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है 2 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 13% की दर पर 18,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होता है 13%। 2 ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी होगी a प्लस a इंटू a अपॉन 100 13 प्लस 13 प्लस 13 गुणा 13 अपॉन 100 13 3 26 169 ये दर हो जाएगी 27.69। हमें 100 की वैल्यू दी है
18,000। ए की वैल्यू हो जाएगी 180। 180 गुणा इसमें कर देंगे, आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। अट्ठारह नम्बर 162, 18 नम्बर 162 16, 18 छः 108, 108 16 124, हासिल 12, 18 सत्ते 126, 126 12 138, हासिल 13, 18 दूनी 36, 36 13 49। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4984.2। क्वेश्चन नंबर 13 है, दी गई तालिका का अध्ययन करें और उन प्रश्नों का उत्तर दें जो अनुसरण करते हैं। 3 विषय दिए गए हैं और छात्र दिए गए हैं। दिए गए आंकड़ों के अनुसार सभी छात्रों के गणित का औसत अंक निकालने हैं। औसत अंक 60, 50, 70, 75। इनको जोड़ लेंगे। 5 6 5 11, 11 7, 11 7 18, 18 7 25, 4 4 6 24, 15 हो गया, 4 12। आंसर हो जाएगा 63 सही, 3/4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अजीत ने एक वस्तु को 4510 रुपये में बेचा और उसे 45% की हानि हुई। उसी वस्तु पर 45% का लाभ अर्जित करने के लिए किस मूल्य पर बेचना जाना चाहिए। 45% की हानि हुई मतलब 55% की वैल्यू हमें दी हुई है 5510। हमें वैल्यू निकालनी है 145 की। तो पहले 145 लाभ की वैल्यू निकालनी है, तो 4510/55 गुणा 145। इसे सोल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 11 का 11, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 9 45, 410 गुणा 29। यहाँ पर आ जाएगा 29 का 9 29 का 9 हासिल लगे 2, 29 चौक 29 चौक 29 चौक 116, 118। आंसर हो जाएगा हमारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन हमारा 15 है, साझेदारी का है। ए बी ने एक साझेदारी में प्रवेश किया तथा व्यवसाय में क्रम से 4000 रुपये और 5000 रुपये निवेश किए। 4 महीने बाद जेड भी व्यवसाय में 8000 रुपये के निवेश के साथ शामिल हो जाता है। 1 वर्ष के पश्चात उन्होंने 3655 रुपये लाभ कमाए। बी का लाभ क्या होगा। ए बी, इन्होंने लगाए 12 महीने के लिए 4000 रुपये, बी ने लगाए 12 महीने के लिए 5000 रुपये। सी आया है 4 महीने के बाद, मतलब उसने 8 महीने तक लगाए हैं अपने पैसे 8000 रुपये। 3 जीरो से 3 जीरो चले जाएंगे, 4 3 12, 4 3 12, 4 दूनी 8, 12 अनुपात 15 अनुपात 16। लाभ दिया है इनका 15 16 31, 12 43, 43 की वैल्यू हमें दी है 3655। बी का हिस्सा ज्ञात करना है। बी का हिस्सा ज्ञात करना है। बी किसकी वैल्यू 15 की वैल्यू निकालनी है।
36 गुणा 3655 गुणा 15/43। इसे हम सोल्व करेंगे। ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या ऑप्शन से चेक करेंगे। जो ऑप्शन 5 और 3 से कटेगा वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन हमारा एक ही ऑप्शन है 1275, जो हमारा 3 और 5 से कट रहा है। इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1275। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16। 4 घंटियाँ हैं 12, 16, 24, 36 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। सभी 12 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं, फिर वे कब एक साथ बजेंगी? 12, 16, 24 और 36। इन सब का एलसीएम आ जाएगा 144। 60 से भाग करेंगे, 60 दूनी 120, 24। इसका आंसर हो जाएगा 2:24 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 48 संख्या को औसत 48 है। यह बाद में ज्ञात हुआ कि 48 को 2 जगह पर गलती से 84 समझ लिया गया। 84 माइनस 48, 14 में से 8 के 6, 7 में 4 के 3, 2 संख्याओं को समझा है तो 72 हमने ज़्यादा समझ लिया। 48 का हम वर्ग कर लेंगे। 8 8 64, 4 चौक 16, 8 चौक 32, 32 दूनी 64, 4 23। हम 23 04 में से 72 को घटा देंगे। 10 में से 7 के 3, यहाँ पर 2 2। अब इसको 48 से भाग करना है। 4 से कटेंगे 12 बार, 4 से कटेगा 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 2 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32। 12 से काटेंगे, 12 चौक 48, 7, 12 छंग 72, 12 पंजे 60, 46.5 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। जब किसी संख्या के 40% में 42 जोड़ा जाता है तो वह परिणामी संख्या स्वयं वह संख्या है। वह संख्या ज्ञात करनी है। संख्या के 40% में 42 जोड़ा जाता है तो वह संख्या खुद आती है। 0 से 0 गया 42 x, ये उधर माइनस में जाएगा 4x माइनस 10, 10 की गुणा इधर हो जाएगी 10x माइनस 4x अपॉन 10, 6x अपॉन 10 बराबर आ जाएगा 42। 6 से 7 बार x बराबर आ जाएगा 10, x बराबर आ जाएगा 70। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन का एक पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का आधार व्यास ज्ञात करना है। 2 पाई और h बराबर 88 सेंटीमीटर दिया है। 2 गुणा 22/7 और हमें ज्ञात करना है h हमारा 14 दिया है। 88, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88,
2 सत्ते 14, 7 से 7 गया और बराबर 1, डी बराबर आ जाएगा 2। क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर -2। हमें वैल्यू ज्ञात करनी है tan की पावर 9 थीटा प्लस कोट की पावर 9 थीटा की। सबसे पहले हम इसका घन करेंगे, दोनों साइड घन करने पर tan क्यूब थीटा कोट क्यूब थीटा प्लस 3 tan थीटा कोट थीटा tan थीटा प्लस कोट थीटा। यहाँ पर 1/tan होता है कोट, यहाँ पर कोट से कोट कट जाएगा, बचेगा 1। ये भी ऐसे ही रहने देते हैं। tan क्यूब थीटा कोट क्यूब थीटा प्लस 3 गुणा 1। यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू दी है -2। tan क्यूब थीटा प्लस कोट क्यूब थीटा -3 दूनी 6 बराबर, दोस्त इसके बराबर चल रहा था, दोनों ओर वर्क कर रहा था, तो -8 उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो tan क्यूब थीटा प्लस कोट क्यूब थीटा माइनस का 2 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1। दोबारा हम इसका क्यूब करेंगे, tan की पावर 9 थीटा प्लस कोट की पावर 9 थीटा प्लस 3 tan क्यूब थीटा इंटू कोट क्यूब थीटा, ब्रैकेट में आ जाएगा tan क्यूब थीटा प्लस कोट क्यूब थीटा बराबर -8। यहाँ पर tan की पावर 9 थीटा प्लस कोट की पावर 9 थीटा प्लस 3, इसकी वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी। इसकी वैल्यू हमें दी है समीकरण 1 में 2 बराबर -8। यहाँ पर tan की पावर 9 थीटा कोट की पावर 9 थीटा माइनस का 6 बराबर -8। tan की पावर 9 थीटा कोट की पावर 9 थीटा बराबर 8 माइनस का है, ये प्लस में जाएगा तो -2 बचेगा। यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। एक विद्यार्थी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर अपने घर से विद्यालय 7 बजे पहुंचता है। वह जब 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है तो वह विद्यालय 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। विद्यालय और घर के बीच की दूरी क्या है? 5 और 6, 6 से 5, ये स्पीड है, स्पीड का उल्टा टाइम होता है। इन दोनों का अंतर 15 मिनट पहले पहुंच रहा है, मिनट में इसे घंटे में करेंगे। एस इन दोनों की गुणा यहाँ कर देंगे, आपकी दूरी निकल जाएगी। 6 से 6 गया 75/10 7.5, यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व उस व्यक्ति की आयु उसके
अपने पुत्र के उस समय की आयु क्या गुनी थी, उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों पुत्र की आयु x मान लेते हैं, पिता की आयु हो जाएगी 4x। 5 वर्ष पहले 9 गुनी थी, तो बराबर करने के लिए 9 से इधर मल्टीप्लाई, 4x माइनस 5 बराबर 9x माइनस 45। ये उधर माइनस में जाएगा, ये इधर प्लस में आएगा, तो 5x बराबर हो जाएगा 40, x बराबर हो जाएगा 8। पिता की पूछी है तो 4 8 32 पिता की आयु होगी 32, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। दो गुणा 7 भाग 14 ऑफ 4 माइनस 5 भाग 4 गुणा 9 माइनस 11 प्लस 2 माइनस 2 गुणा 6 भाग 8 ऑफ 3। तो दोस्तों 2 गुणा 7, यहाँ पर 14 चौका 56 नीचे आ जाएगा, माइनस 5/4, 9 में से 11 गए माइनस का 2, यहाँ पर प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 2 गुणा 6 8 + 24, 24 नीचे आ जाएगा, 14 चौका 56, 2 दूनी 4 और 12 दूनी 24, 1/4 प्लस 5/2 प्लस 2 माइनस 1/2। एलसीएम लेंगे 4, 4 × 4, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 माइनस 2, 19 में से 2 का 17/4, 4 चौक 16, 1 सही बटे 4। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। x प्लस वाई बराबर 7 दिया है, x इंटू वाई बराबर 4, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब का मान हमें निकालना है। x प्लस वाई का फॉर्मूला, x प्लस वाई का होल क्यूब लगाएंगे, a की क्यूब x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3xy इंटू में x प्लस वाई। यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें 7 दी है, 7 का घन होता है 343। यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई की वैल्यू हमें 4 दी है, x प्लस वाई की वैल्यू हमें 7 दी है, 343 x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 12 × 7 = 84, 84 इधर माइनस में आ जाएगा, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब 343 माइनस 84, 13 में से 9 गए 4, 13 में से 8 गए 5, 2 यहाँ पर, इसका आंसर होगा 259। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। 7 संख्याओं में से प्रथम 4 का औसत 21, योग हो जाएगा 84, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। अंतिम 4 संख्याओं का औसत भी 21, फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे 84। सभी 7 संख्याओं का औसत 20, 7 का संख्याओं का औसत 20, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका योग हो जाएगा 140। यहाँ पर हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, 4 4 8, 8 8 16, 168, 168 में से 140 घटा देंगे, 28 इसका आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 26 अगला क्वेश्चन है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोलाकार पानी की टंकी का पेंट करने की लागत गणना करें। यदि पेंटिंग की लागत 4.5 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का क्षेत्रफल जो होता है वक्रश 4πr² होता है। 4 गुणा 22/7 इंटू r, हमें 7 दिया है, 7 को हम 2 बार लिख लेंगे। एक साथ से एक साथ साथ चला जाएगा। 22 7 154 होते हैं। 154 चौक 4 चौक 16, 15 चौका 60, 100। इसकी गुणा हमें लागत से करनी है 4.5 से। 616 की गुणा लागत से कर लेते हैं 4.5 से। 616 4.5 की गुणा करेंगे 5 6 30, 3 5 5 3 8, 5 6 30 गुणा 4 6 24, 2 4 4 2 6, 6 चौक 24, 0 और 4 12, 5 लगाइए 6 1 7, 4 3 7, 2 का 2 पॉइंट था, 1 पॉइंट लगा देंगे। इसका आंसर होगा 2772। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। 1845 में कौन सी सबसे छोटी संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि यह 3 4 5 और 6 से विभाज्य हो जाए। तो दोस्तों इसे हम ऑप्शन के हिसाब से करेंगे। हम इसमें 9 जोड़ते हैं तो 5 9 5 14 होगा। 4 लास्ट में 4 आएगा तो 5 से नहीं कटने का। 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 5 से नहीं कटने का। 12 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 5 से नहीं कटेगा। इसलिए इसमें हम 15 जोड़ेंगे तो हमारा 5 से कट जाएगा। यही हमारा ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। 192 रुपये प्रति किलोग्राम लागत वाली चाय को 150 रुपये प्रति किलोग्राम लागत वाली चाय के साथ किस संगत में मिलाया जाए ताकि मिश्रित चाय को अनुपात 194.40 रुपये किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। तो आपको 192 150 रुपये, यहाँ पर 120% का लाभ हो। 120 की वैल्यू हमें दी है 194.40, 100% की वैल्यू निकाल देंगे। 194.40 रखने के बाद गुणा कर देंगे 100, 120 नीचे आ जाएगा। 12 से काटेंगे इसको, 3 0 से 3 0 चले जाएंगे। 12 से काटेंगे, 12 का 9 12, 7 12 6 72, 12 3 24। तो यहाँ पर दोस्तों 192 150, यहाँ पर बीच में रखेंगे 162, यहाँ पर 12, यहाँ पर आएगा 30। 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 दही 30, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। 5 की पावर 124 गुणा 124 की पावर 5 इकाई का अंक याद करना है। 5 की कोई भी पावर हो तो यूनिट डिजिट सेम ही आएगी, 5 ही। 4 की पावर अगर विषम है तो 4 ही आएगा, अगर सम है तो 6 आएगा। 4 पंजे 20, यूनिट डिजिट 0। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन। 16 कर्मचारी 6 घंटे काम करके 26 दिनों में कार्य को समाप्त करते हैं। 13 कर्मचारी 8 घंटे काम करके इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। 13 दूनी 26, 8 दूनी 16, 6 चौक 24। इस क्वेश्चन का आंसर होगा